नमस्कार दोस्तों, आज हम रुचिरा कक्षा 7 का चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलन यह देखेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलन, तो इस पाठ में बाल कवियों के कविताएं प्रस्तुत की गई है, साथ ही साथ अव्ययों का प्रयोग किया गया है। तो यह जानने से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। तो चलो पाठ की ओर बढ़ते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। सरल अर्थ जान लेते हैं। अनेक प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए, विविध वेशभूषा धारिणः यानी अनेक प्रकार के वेशभूषा को धारण किए गए। चत्वारः यानी कि चार, चत्वारः यानी चार, बाल कवयः यानी बाल कवि, मंचस्य उपरि यानी मंच के ऊपर, उपरि यानी ऊपर, उपविष्टाः सन्ति, उपविष्टाः बैठे हुए, सन्ति यानी है, उपविष्टाः सन्ति यानी बैठते हैं। अधः, अधः यानी नीचे, श्रोतारः श्रोता जन हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक है। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल करते हैं, शोर मचाते हैं। कोलाहलम शोर। श्रवणाय आया है, श्रवणाय यानी कि सुनने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। संचालकः, संचालक। अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तार कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। ऐहि कर्तार, ऐहि कर्तार ध्वनीनां वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। सरल अर्थ, संचालक कहता है अलम कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन यानी शोर मत कीजिए। अद्य आज, परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत ही हर्ष का दिवस है। हर्ष का यानी खुशी का दिवस है, प्रसन्नता का दिवस है। यद अस्मिन् कवि सम्मेलन, क्योंकि इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च तथा समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधराः समागताः, भारत के हास्य कवि धुरंधर यहाँ आए हैं। समागताः आ गए हैं, सन्ति यानी है। ऐहि इनका, आइए इनका, कर्ता का, ऐहि करतल ध्वनि नाम, आइए हम तालियों के द्वारा, करतल ध्वनि नाम यानी तालियों के द्वारा, वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः, हम इनका स्वागत करें। गजधरः सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथम तावद अहम आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। सरलार्थ, गजधर जो है वह आता है, सर्वेभ्य अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी अरसिक जनों को, अरसिक जनों को नमो नमः, नमो नमः यानी नमस्कार। प्रथम तावद, प्रथम यानी सबसे पहले, तावद सबसे पहले, तो अहम मैं, आधुनिक वैद्यम मैं एक आधुनिक वैद्य हूँ, उद्देश्यम स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, उद्देश्यम यह मेरा एक उद्देश्य है, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि अपनी जो कविता है मैं वह सुनाना चाहता हूँ। वैद्यराजः नमस्तुभ्यं, यमराज सहोदरः यमस्तु हरति प्राणान्, वैद्यः प्राणान् धनानि च सर्वैः उच्चैः हसन्ति। सरलार्थ, वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तु, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः, हे यमराज के सगे भाई, यमस्तु हरति
प्राणान वैद्यान प्राणान धनानि च। सरल अर्थ जान लेते हैं। वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः, हे यमराज के सगे भाई। यमराज सहोदर, सहोदर यानी के सगे भाई। नमस्तुभ्यम यानी कि तुम्हें मेरा नमस्कार है, तुझे मेरा नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो केवल प्राणों को हरण करता है। वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य जो होता है, वैद्य प्राणों को और धन को, इन दोनों का भी हरण करता है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, और सभी जोर से हंसते हैं। पठित अवबोधन में प्रश्न होगा, अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरादि निर्देशानुसार लिखत। पहला प्रश्न होगा एक पदेन उत्तर, यानी वन वर्ड में आंसर बताना है। तो पहला प्रश्न क्या है, मंचे कति बालकवयः उपविष्टा आसन। इसका आंसर क्या होगा, चत्वारः। दूसरा प्रश्न, के कोलाहलं कुर्वन्ति। आंसर रसिकाः। प्रश्न, गजधरः कम उद्देश्यं काव्यं प्रस्तुतयति। आंसर वैद्यराजाय। प्रश्न, गजधरः कम यमराज सहोदरः कथयति। उत्तर वैद्यराजाय। पूर्ण वाक्य में उत्तर यानी फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। पहला, बालकवयः कुत्र उपविष्टा आसन। बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। दूसरा प्रश्न, यमराजः कान हरति। यमराजः प्राणान हरति। नेक्स्ट पैराग्राफ, कालांतकः, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न मे मा सदृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम् इदं शृण्वन्तु भवन्तः। सरलार्थ, कालांत कहता है, अरे वैद्यास्तु यानी वैद्य तो सर्वत्र सब जगह है, परंतु न ते मा सदृशाः, परंतु मेरे जैसा जनसंख्या को कम करने के लिए कोई भी कुशल नहीं। मा सदृशा मेरे जैसा, कुशलः कुशल, जनसंख्या निवारणे यानी लोक संख्या कम करने में, जनसंख्या कम करने में कोई कुशल नहीं है। वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मा सदृशा कुशला जनसंख्या निवारणे, परंतु जनसंख्या को कम करने के लिए मेरे जैसा कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदं शृण्वत, मेरा भी यह जो काव्य है सुनिए, मेरी भी जो कविता है यह सुन लीजिए। चिता प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैद्य विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हास्य लाघवः। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी लोग फिर से हंसते। सरल अर्थ, चिता प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैद्य जलती हुई चिता को देखकर, चिता प्रज्वलिता, प्रज्वलिता यानी कि जलती हुई, दृष्ट्वा देखकर, विस्मय मागतः आश्चर्य को प्राप्त हो गया। नाहम गतो ना अहम गतो, वह सोचने लगा कि ना हम गतो मैं तो नहीं गया, न मैं भ्राता और ना ही मेरा भाई गया। कस्य इदं हस्तलाघवः, या फिर यह किसके हाथों की कला है। सर्वे पुनः हसन्ति, और सभी लोग जोर से फिर से हंसते। तुंदिलः, तुंदस्य उपरि हस्त आवर्तनम तुंदिलो अहम भो, ममापि इदं काव्यं श्रूयताम जीवने धारयताम च। सरल अर्थ में तुंदिल कहता है, तुंदस्य उपरि हस्तावर्तः, तुंदस्य यानी पेट के ऊपर, ऊपरी ऊपर यानी ऊपर, हस्त आवर्तय, हस्तावर्तय यानी के हाथ फैलते हुए। तुंदिलो अहम भो, अरे मैं एक तुंदिल हूँ, मैं एक पेटू हूँ। ममापि, मेरा भी यह काव्य सुनिए, मेरी भी यह जो कविता है वो सुनिए। जीवने धारयताम च, और जीवन में धारण कीजिए, जीवन में अपनाइए। परान्न प्राप्य दुर्बुद्धि मा शरीरे दया करो, परान्न दुर्लभे लोके शरीराणि पुनः पुनः, सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति। सरलार्थ, परान्न प्राप्य दुर्बुद्धि, दूसरों का अन्न, प्राप्य, प्राप्य यानी कि प्राप्त करना, दुर्बुद्धि यानी कि एक दुर्बुद्धि है। माँ शरीरे दया करो, मेरे शरीर पर दया करो, क्योंकि परान्नम
दुर्लभे लोके, क्योंकि पर अन्न जो होता है, दूसरों का अन्न जो होता है प्राप्त करने का, वह क्या होता है, दुर्लभ होता है। तथा शरीरानि पुनः पुनः, और यह जो शरीर है बार बार होते ही रहते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर जोर से हंसते हैं। पुनः अट्टहासं यानी जोर जोर से, कुर्वन्ति यानी हंसते हैं। अब इस पैराग्राफ के ऊपर प्रश्न कैसे आएंगे देखते हैं। पठितावबोधन में पहला प्रश्न होगा, अधोलिखितं गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि निर्देशानुसार लिखत। एक पदेन उत्तर, कः जनसंख्या निवारणे कुशला, कालांतकः, कः सर्वत्र अस्ति, उत्तर रसिकाः। तीसरा प्रश्न, कस्य शरीरे दया कुरु, तुंदिलस्य। चौथा प्रश्न, लोके किम दुर्लभम, संसार में क्या दुर्लभ है, परान्नम। पूर्ण वाक्य न उत्तर। पहला प्रश्न, प्रज्वलिता चिंता दृष्ट्वा कः विस्मयमागतः, प्रज्वलिता चिंता दृष्ट्वा वैद्य विस्मयमागतः। दूसरा प्रश्न, कालांतकः कस्मिन् कुशलः अस्ति, कालांतकः जनसंख्या निवारणे कुशलः अस्ति। चार्वाकः आमाम्, शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वा पौष्टिकं पदार्थम् एव भोक्तव्यः, तथा कथयति चार्वाक कविः। सरल अर्थ, चार्वाक कहता है आम आम यानी कि हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए। तदा तब ऋणम कृत्वा भी, ऋण करके भी पौष्टिकम पदार्थ, पौष्टिक पदार्थों का भोक्तव्य भोग करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, ऐसा चार्वाक कवि कहता है। यावत् जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। सरल अर्थ देख लेते हैं। यावत यानी जब तक, जीवित जीवित यानी कि जिए, सुखम जीवित यानी सुख से जीना चाहिए, जिएत यानी जीना चाहिए। ऋणम कृत्वा, ऋण कर भी घृतम पिबेत यानी घी पिए। श्रोतारः, श्रोतागण से कोई एक कहता है, तब ऋण का बदला कैसा होगा, चार्वाक कहता है, श्रूयतां मम अवशिष्टं काव्यं, घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पण जनः। काव्य पाठश्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कविता रचयति, हास्यपूर्वकं च श्रावयति। सरल अर्थ में चार्वाक कहता है, श्रूयतां मम अवशिष्टं काव्यं, मेरी शेष कविता सुनिए। घृतं पीत्वा, घी पीकर, श्रमं कृत्वा, श्रम कर व्यक्ति ऋण उतार दे। काव्य पाठन श्रवण, काव्य पाठ के श्रवण से उत्प्रेरितः एकः बालकवयो अपि, एक बाल कवि भी आशु कविता रचयति, एक कविता की रचना करता है। हास्य पूर्वक च श्रावयति, और हास्य के साथ सुनाता है। बालक कहता है, श्रूयतां श्रूयतां भो मम अपि काव्यं, गजधरं कविं चैव तुंदीलं भोजलोलुप्यं, कालांतकं तथा वैद्य चार्वाकं च नमाम्य अहम। सरल अर्थ, बालक कहता है, श्रूयतां श्रूयतां भो, आप मेरी भी कविता सुनिए, मम अपि काव्यं सुनिए, मेरा भी काव्य सुनिए। गजधरः कवि चैव तुंदिल भोजलोलुप्यं, कवि पेटू भोजन भट्ट गजधर को, यमराज को, वैद्य को और चार्वाक को प्रणाम करता हूँ। काव्य श्रावयित्वा हा हा इति कृत्वा हसति, अन्ये चापि हसन्ति, सर्वे गृहं गच्छन्ति। सरल अर्थ, काव्य श्रावयित्वा, काव्य को सुनाकर, हा हा इति कृत्वा, हा हा करते हुए हंसता है, अन्य चापि दूसरे भी हंसते हैं, सर्वे गृहं गच्छन्ति और सभी जो है घर जाते हैं। इस पैराग्राफ के ऊपर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। पठितावबोधन में पहला प्रश्न होगा, अधोलिखितं गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि निर्देशानुसार लिखत। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तर,
कः आशु कवितां रचयति? बालकवयः। दूसरा प्रश्न, कस्य पोषणम् उचितमेव? शरीरस्य। तीसरा प्रश्न, कीदृशः पदार्थः एव भोक्तव्यः? पौष्टिकः। चौथा, किं कृत्वा घृतं पिबेत? आंसर, ऋणम। पूर्ण वाक्य न उत्तर, फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। चार्वाकः किं कथयति? आंसर, चार्वाकः कथयति यावत् जीवेत् सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। दूसरा प्रश्न, यमराजः कान् हरति? यमराजः प्राणान् हरति। पाठ का साथ जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में हास्य कवियों के सम्मेलन को प्रस्तुत किया गया है। इसमें अनेक हास्य कविताओं को सम्मिलित किया गया है। पहले श्लोक में वैद्य को यमराज का सहोदर बताया गया है। दूसरे श्लोक में भी वैद्य के विषय में व्यंग्य किया गया है। तीसरे श्लोक में कहा गया है कि पराये माल पर जहाँ तक संभव हो हाथ फेर लेना चाहिए। और चौथे श्लोक में धन और मान दोनों को अपहरण करने वाले पर व्यंग्य किया गया है।